अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनस फ्रॉम फाउंडेशन स्टेट डील्स इन बहरिया टाउन कराची। अच्छा, पहले तो मैं अपने व्यूवर से माजरत चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियो ना बना पाया। वो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ मामला हो गए थे, लेकिन अब मैं अपने व्यूवर से वादा करता हूँ इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको इंफॉर्मेटिव देखने को मिलेंगी मेरे इस चैनल पे। अच्छा, मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो मार्केट की करंट सिचुएशन, जो कि काफ़ी 2-2.5 महीने से जो है वो डाउन है मार्केट। लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने जो महंगी इन्वेस्टमेंट की थी, महंगी बाइंग की थी, वो कब जाके जो है उनको गेन मिलेगा उस चीज़ का। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह बकरा ईद के बाद तक उनको इंशाल्लाह इस चीज़ सिचुएशन से जो है वो बाहर निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है सिचुएशन ऐसी पैनिक है कि पॉलिटिकल जो चीज़ें जो है वो एक तरफ नहीं हुई भी, और स्टॉक मार्केट और तमाम जो है इन्वेस्टमेंट के इदारे जो है उनमें काफ़ी लोगों को, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। तो लोगों से मैं अभी फ़िलहाल यही कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर करना चाहते हैं बाइंग बहरिया में तो वो कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस पे उनको भी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये है कि आगे जाके उनको बकरा ईद तक बेनिफिट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास ये है आज डिस्कस करने के लिए कि हम प्राइसेस डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल के हवाले से, जो 125, 250, 500, 1000 और 2000 स्क्वायर यार्ड जो है बहरिया में, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया विलाज हैं, तमाम रेजिडेंशियल जो है उसकी प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रेसेंट 1 की जानिब, जो कि प्रेसेंट 1 250 स्क्वायर यार्ड है हमारे पास, और तकरीबन 155 से लेके 220 तक की यहाँ पे रेंज है। और यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से पूछा जाए तो तकरीबन समझ लें 70 to 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और आबादी जो है वो तकरीबन 20 to 30% है। इसके बाद हम चलते हैं परसेंट 2 इकबाल विला कायद विलास की जानिब। इकबाल विला 150 स्क्वायर यार्ड है, वो बहरिया होम्स हैं, बहरिया की तरफ से बनाए हुए दिए गए थे, और कायद विला भी बहरिया की तरफ से बनाए हुए दिए गए थे। तो कायद विला आपको तकरीबन 260 से लेके 3 करोड़ तक मिल जाता है। इसके अलावा इकबाल विला जो है वो आपको 2 से लेके 230 तक का आपको यहाँ पे विला मिल जाता है, 2 करोड़ 30 तक का आपको यहाँ पे विला मिल जाता है इकबाल विलास में। तो अगर इसकी आबादी के हवाले से पूछा जाए तो आबादी तकरीबन इसकी जो है वो 40 to 50% हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो बहरिया की तरफ से दी गई थी। चलते हैं प्रेसेंट 30 की जानिब, 2000 गज है वहाँ पे, और 5.5 करोड़ से 7 करोड़ तक की जो है वो प्राइसेस की एज पर लोकेशन। तमाम परसेंट्स में जो है तकरीबन डिप्रेशन और हाइट का मामलात रहते हैं, तो एज पर लोकेशन जो है उनकी प्राइसेस जो है वो वैल्यूएट होती हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं परसेंट 400-500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, तो वहाँ पे 80 से लेके 2.5 करोड़ तक का जो है वो प्लॉट मिल जाता है आपको। कंस्ट्रक्शन का अगर जानना चाहेंगे तो कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो तकरीबन 20 to 30% है, और आबादी जो है वो मुश्किल से 5% होगी, बहुत कम लोग वहाँ पे आबाद हैं। फिर चलते हैं परसेंट 6 की जानिब, 250 स्क्वायर यार्ड है वहाँ पे, 1.15 से लेकर 1.5 करोड़ तक जो है वहाँ पे आपको प्लॉट की वैल्यूएशन है, और तकरीबन 1.15 से 1.5 करोड़ तक में आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके हवाले से इसके बाद जो है वो अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन समझ लें कोई 40 to 50% है, और 10 to 15% जो है आबादी है। फिर चलते हैं परसेंट 7000 गज की जानिब, तो वहाँ पे 0% कंस्ट्रक्शन है, और तकरीबन ये है कि कंस्ट्रक्शन 0% नहीं, आबादी 0% है, कंस्ट्रक्शन एक आध घर जो है वहाँ पे खड़ा होगा, और तकरीबन 280 से लेके 3.5 करोड़ तक का आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है इजीली। 250 गज परसेंट 8 की जानिब चलते हैं, जो कि 1.18 से 1.5 करोड़ तक है। सेम वैल्यू रहती है इसकी परसेंट 6 की तरह, और कंस्ट्रक्शन भी तकरीबन 20 to 30% है, आबादी तो है वो 5 to 10% है। इसके बाद जहाँ चलेंगे प्रेसेंट 9 बहरिया हिल्स की जानिब। प्रेसेंट 9 बहरिया हिल्स में 3 तरह की कटिंग्स हैं, 500, 1000, 2000, और बेसिकली जो प्रेसेंट 9 में बाइंग रहती है और जो घर बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन के वो 500 स्क्वायर यार्ड के हैं, और वहाँ का आपको प्लॉट 190 से लेके 280 तक मिल जाता है। वेरी करती है लोकेशन कैसी है। 1000 गज जो है वो 3.5 से लेके 6 से 7 करोड़ तक का मिल जाता है, और 2000 गज जो है वो आपको 5 से लेके 6.5 करोड़ तक का मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन पूछेंगे तो 500 गज के घर बने हैं वहाँ पे, और तकरीबन 40 to 50% जो है वो घर बन चुके हैं, आबादी जो है वो 5 to 10% है। इसके बाद अगर हम चलें तो प्रेसेंट 10A विलाज हैं, और परसेंट 10A विलास जो है वो बहरिया के अपने होम्स बनाए हुए दिए गए हैं, तो वो 200 स्क्वायर यार्ड पे जो है वो मेजरिंग रहती है उनकी, और 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 से लेके मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक की उसकी वैल्यूएशन है।
इसके बाद हम चले तो 10% 10 भी 125 स्क्वायर यार्ड है, वहाँ पे आपको 125 के आपको घर कंस्ट्रक्ट किए हुए मिलते हैं और तकरीबन समझ लें कोई 30 to 40% वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। आबादी भी फिलहाल वहाँ नहीं हुई है और 53 से लेकर 65 तक का आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है 125 गज का। इसके बाद चले %11A जो कि विलास है, अगेन 200 स्क्वायर यार्ड के विलास है, %10A विला की तरह ही है। यहाँ पे आपको दोनों जगह जो है वो मस्जिद और गैलरी जो है वो बनी हुई मिलती है और अच्छी जो है वो आबादी वहाँ पे हो चुकी है, तकरीबन समझ लें कि 30 to 40% वहाँ आबादी हो चुकी है। %11A का विलास जो है आपको 2 करोड़ 5 से लेके 2 करोड़ 10 से लेके मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक का मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं 11A के 152 गज विला जो कि हाइट पर है, ये 180 से लेके 190 तक मिल जाते हैं आपको। आबादी जो है 5% है और विलास हैं अगेन बहरिया की तरफ से दिए गए। 11B के विलास आते हैं वो डिप्रेशन में बने हुए हैं, 170 से लेके 180 तक आपको वहाँ पे विला मिल जाता है जो कि आबादी जो है वहाँ पे 5% है और अगेन जो है विला जो है बहरिया की तरफ से आपको बिल्ड करे दिए जा चुके हैं वहाँ पे। फिर 11B के 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की तरफ जहाँ बढ़ते हैं वो आपको 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है और यहाँ पे लोगों ने प्राइवेट विलास बनाए हुए हैं जो कि आपको 10B की तरह 50 to 63 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आबादी की बात की जाए तो फिलहाल इतना अभी आबादी कोई नहीं है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 20 to 30% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं %12 अली ब्लॉक की जानिब जो कि 250 गज और 125 गज पे जो है वो वेरी करता है। दो तरह की कटिंग्स हैं यहाँ पे। 125 जो है आपको वो 68 to 85 लाख में मिल जाता है और 80 to 90% जो है ये कंस्ट्रक्टेड है परसेंट 125 की जानिब से। और अगर 250 की बात करें तो ये तकरीबन 88 से लेके 130 तक का मिल जाता है प्लॉट वहाँ पे और ये जगह जो है आपको प्लेन मिलती है, इस पे आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन तकरीबन 40 to 50% मिलती है और आबादी जो है वो अभी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं %14 की जानिब। 125 स्क्वायर यार्ड है, जिना के % है, अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने पड़ते हैं और 64 से 64 लाख से 72 लाख तक की वेरिएशन है यहाँ पे। सेम एज इट %15 की है, वो तकरीबन आपको 65 लाख से 75 लाख तक का मिलता है और 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, जिना पे बने हुए हैं दोनों % और कंस्ट्रक्शन का अगर बताऊँ मैं आपको तो कंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे तकरीबन 30 to 40% है और आबादी जो है अभी फिलहाल नहीं है। इसके बाद %16 पे चलते हैं जो कि 90 से लेके 30 तक का मिल जाता है वहाँ प्लॉट और जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो 40 से 50% हो चुकी है और आबादी जो है वो 5% है वहाँ पे। इसके बाद हम चले तो %17 है 1000 गज पे और जो है वो 0% कंस्ट्रक्शन है, एक आध घर बना होगा तो बन जाएगा और ये है कि आबादी 0 है वहाँ पे। 360 से लेके 4.5 तक की जो है वो रेट है करोड़ के। %9 बहरिया अपार्टमेंट्स की जान चलते हैं, %19 बहरिया अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। 2 बेड वहाँ पे जो है वो 85 से लेके 120 तक में मिलता है और बेसिकली हाईली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है बहरिया का। आफ्टर जो है बल्कि समझ लें कायद इकबाल विलास की तरह ही गेट पे लगता है, तो हाईली पॉपुलेटेड है इकबाल और कायद विलास के साथ साथ जैसे ही है। ठीक है, और 3 बेड वहाँ पे आपको 185 से लेके 230 तक मिलता है। 4 बेड आपको 280 से लेके 310 तक का मिलता है। इसके बाद चलते हैं जो है वो बहरिया गोल्फ सिटी की जानिब और बहरिया गोल्फ सिटी जो है %20 कहलाता है और वहाँ पे आपको 500 गज का प्लॉट जो है वो 97 से लेके 230 तक में मिलता है और 1000 गज जो है वो 3 करोड़ से लेके 330 तक में मिलता है और 2000 स्क्वायर यार्ड जो है 430 से लेके 6 करोड़ तक में मिलता है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो तकरीबन काफ़ी बड़ा % है 500 स्क्वायर यार्ड का बहरिया का, समझ लें कोई सेकेंड लार्ज % होगा आफ्टर बहरिया हिल्स। और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए 30 to 40% वहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड की सिर्फ कंस्ट्रक्शन है और पॉपुलेशन 0 है, पॉपुलेटेड नहीं है। इसके बाद चलते हैं %21 की जानिब। %21 250 गज है और %21 का जो रेट है आपको 49 से 60 लाख तक का मिलता है और वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो समझ लें कि 10% है, आबादी 0 है। सेम एज इट इज %22 का है, वो भी 250 गज से 50 to 70 लाख तक की वेरिएशन मिलती है आपको। 10 to 15% कंस्ट्रक्शन हुई है, आबादी 0 है। फिर %23 है, वो 125 गज है, उसकी आपको प्लॉट तकरीबन 44 से 50 लाख तक का मिलता है और कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 10% है, आबादी 0 है।
अगेन प्रश्न 25 की जानिब चलते हैं। प्रश्न 25 में भी 10 to 15% जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है। 47 to 52 लाख तक का मिल जाता है आपको प्लॉट वहाँ पे, और आबादी 0 है वहाँ पे। प्रश्न 25A की जानिब चले तो वो तकरीबन 90% डिस्प्यूटेड है एरिया है बहरिया की तरफ से, और 90% वो वोट में लगता है और 10% जो है वहाँ के प्लॉट सेफ हैं, और तकरीबन 40 to 45 लाख तक के दरमियान वहाँ पर प्लॉट मिल जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन और आबादी दोनों 0 है। फिर प्रश्न 26 की जानिब चलते हैं। वो आपको 125 स्क्वायर यार्ड वहाँ पे प्लॉट मिलते हैं, और वो 42 से 44 लाख तक में मिलते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर की बात की जाए तो 1 से 2 घर खड़े होंगे और आबादी 0 है। इसके अलावा फिर प्रश्न 26 से जानिब चलते हैं। प्रश्न 26 में भी 1 से 2 घर खड़े हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आबादी 0 है। 46 से 62 लाख तक के आपको प्लॉट वहाँ पे अवेलेबिलिटी है उसकी। प्रश्न 27 में बात कीजिए तो अगेन वो जिना पे लगता है। 48 से 75 लाख तक के प्लॉट्स हैं, काफ़ी वेरिएट करते हैं यहाँ पे प्लॉट, क्योंकि आदि जो है इसकी लोकेलिटी जो है वो जिना की है, मेन जिना की है। जिना वेन्यू जो है बेसिकली एक बहरिया में जो है वो 400 वाइड है, और ये है कि वो सबसे बड़ी जो है वो चौड़ी रोड कहलाती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 27 के बाद 27A 500 पड़ता है, वो बिल्कुल जो है लंदन ब्रिज के साथ ही पड़ता है, अली ब्लॉक को फेस करता है प्रेसिडेंट, और तकरीबन 135 से लेके 175 तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। आबादी जो है उसकी बात की जाए तो वो आबादी भी 0 है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में 5 to 10% जो है वहाँ पे घर बने हुए हैं। इसके बाद 28 की बात की जाए तो अगेन वो बहुत है तो बहुत छोटा सा परसेंट, लेकिन ये है कि आधा जो है वो बहरिया की गोट पे है, और तकरीबन 47 to 70 लाख तक में जो है वो वहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं, और समझ लें कि 15 to 20% जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है, आबादी 0 है। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रश्न 29 है, जो कि तकरीबन 10 से 15% जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, और 1.5 से लेके 1.60 तक का प्लॉट मिल जाता है आपको वहाँ पे, अगेन जो है जिना पे लगता है परसेंट। फिर बात की जाए प्रश्न 30 की तो वो 250 स्क्वायर यार्ड है। 75 से लेके 1 करोड़ 10 तक का प्लॉट मिल जाता है आपको, थोड़ा सा करीब हो जाता है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के, तो ये है कि जिना पे भी लगता है, तो काफ़ी वेरिएशन रहती है इसमें। आगे चलते हैं प्रश्न 31, वो 125 स्क्वायर यार्ड के वहाँ पे प्लॉट मिलते हैं आपको, तकरीबन 10 to 15% जो है कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, आबादी 0 है। 48 to 65 लाख में प्लॉट मिल जाता है। अगेन जो है वो प्रश्न 32 पे चलते हैं। प्रश्न 32 जो है बिल्कुल क्लोज लगता है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के, और तकरीबन वो वहाँ पे आपको 54 से 85 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन जो है वो 10 to 15% है, आबादी 0 है। फिर प्रश्न 33 में हमारे पास 500 की और 1000 की कटिंग आती है, जो कि बेसिकली जो है लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड पे, और ये आपको प्लॉट 500 स्क्वायर यार्ड का 78 से लेके 130 तक का प्लॉट अवेलेबल है। और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 15 to 20% है, आबादी 0 है। 1000 गज पे जाते हैं तो 160 से लेके 215 तक का प्लॉट मिलता है आपको, और जो है कंस्ट्रक्शन 1000 गज में बहरिया में बहुत कम है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और पॉपुलेशन भी बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा अपने चैनल पे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि ये है कि आपको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।